तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि डॉकर क्या होता है। तो डॉकर एक प्लेटफॉर्म है जो आपकी ऐप्स को आइसोलेटली रन करने के लिए मदद करता है। तो वो क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है, यहाँ पे एक मीम है, उसने कहा मेरी मशीन पे तो चल रहा है, तो कह रहा तो तुम्हारी मशीन ही हम शिप कर देंगे। तो ये प्रॉब्लम डॉकर सॉल्व कर रहा है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो कोड आपकी मशीन पे चलता है वो हो सकता है दूसरे की मशीन पे ना चले। आप मान लीजिए विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं और दूसरा सामने वाला मैक यूज़ कर रहा है, काफ़ी टाइम मैक में वो चीज़ें नहीं चलेंगी जो विंडोज़ में चलेंगी, और वाइस वर्सा। ये मान लीजिए आपकी मशीन है और आप इसमें एक ऐप रन करा रहे हैं, लेट से आप मोंगोडीबी रन करा रहे हैं। तो इस कंटेनर में रन होने का मतलब क्या है कि ये आइसोलेट होगी। ये कंटेनर एक तरह से एक मिनी मशीन है, आपकी मशीन से बिल्कुल अलग। इसकी एक अपनी स्टोरेज है और इसका एक अपना फाइल सिस्टम है। मान लीजिए आप कोई गिटहब पे कोई कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं और वो कोड आप अपने सिस्टम पे क्लोन करते हैं। उस कोड में आप देखते हैं कि मोंगोडीबी यूज़ हो रहा है, पोस्टग्रेस यूज़ हो रहा है, नोड.जेएस यूज़ हो रहा है, और उस पे काम करने के बाद उन चीज़ों को आपको सिस्टम में रखने की ज़रूरत ही नहीं है। वो काम उसका तभी तक है जब तक आप वो उसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जब आपने कंट्रीब्यूट कर दिया, आप नहीं चाहते कि आपके सिस्टम में कोई भी फाइल्स रहें, तो ऐसे में काम आता है डॉकर। आप मोंगोडीबी को उसमें आइसोलेटली रन करिए, आप नोड.जेएस को करिए, आप पोस्टग्रेस को करिए, और काम होने के बाद आप उसे डिलीट कर दीजिए। तो ऐसे आपकी स्टोरेज भी बचेगी और आपका टाइम भी बचेगा। एक एग्जांपल के लिए मोंगोडीबी डॉकर में रन करके देखते हैं। तो उसके लिए आपके पास डॉकर इंस्टॉल होना चाहिए, आपके पास डॉकर इंजन रनिंग होना चाहिए। डॉकर इंजन क्या होता है, जो कंटेनर्स को रन करने के लिए हेल्प करता है। डॉकर इमेज, डॉकर कंटेनर और डॉकर इंजन। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास डॉकर इमेज है और मेरे पास रनिंग कंटेनर्स है। डॉकर इमेज जो होती है वो आपको एक कंटेनर बनाने में मदद करती है, या फिर आप ये कह सकते हो कि रनिंग इमेज इज कॉल्ड डॉकर कंटेनर। और डॉकर इमेज को बनाने के लिए डॉकर फाइल की आपको ज़रूरत होती है। डॉकर फाइल अभी कैसे बनती है वो उस पर हम नहीं जाएंगे। अभी हम देखेंगे कि अगर आपको मोंगो रन कराना है एक कंटेनर में तो आप कैसे रन कराएंगे। सबसे पहले आप देख लीजिए आपके में डॉकर इंस्टॉल है कि नहीं। अगर आपके में डॉकर इंस्टॉल है तो डॉकर लिखने पे आपके पास एरर नहीं आएगा, आपके पास ये इन्फॉर्मेशन आएगी। अब हमें रन कराना है मोंगो, तो हम लिखेंगे डॉकर रन मोंगो, एंटर करेंगे। अनेबल टू फाइंड मोंगो इमेज लोकली, तो हमारे लोकल पे मोंगो इमेज डाउनलोड नहीं है, तो इसने ये डाउनलोड कर रहा है डॉकर रजिस्ट्री से। जैसे गिटहब पे आप अपने कोड को पुश करते हैं, वैसे ही इमेजेस को पुश करने के लिए, डॉकर इमेजेस को पुश करने के लिए डॉकर रजिस्ट्री पे हम पुश करेंगे। तो डॉकर रजिस्ट्री से जो मोंगो के जो क्रिएटर्स हैं उन्होंने मोंगो इमेज बनाई है मोंगो नाम से, तो वो ये पुल कर रहा है। डॉकर इमेज पुल कर चुका है और ये हमारा कंटेनर रनिंग है। तो अभी तो ये कंटेनर रनिंग है, ये यूज में है, तो हम नेक्स्ट टर्मिनल में देखेंगे। अब हमें देखना है हमारे कौन कौन से कंटेनर रनिंग है, तो उसके लिए कमांड है डॉकर पीएस। तो जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा मोंगो कंटेनर रनिंग है, हर कंटेनर की एक कंटेनर आईडी होती है, तो उसकी कंटेनर आईडी ये है। इसे हम कॉपी करेंगे। अगर हमें कंटेनर को बंद करना है, किल करना है, तो उसकी कमांड होती है डॉकर किल, और जो कंटेनर आईडी है हमने कॉपी करी है वो हम पेस्ट करेंगे, एंटर। तो ये हमें कंटेनर आईडी रिटर्न कर देगा जो किल हो गई है। और हम डॉकर पीएस करेंगे तो अभी कोई भी कंटेनर रनिंग नहीं होगी। अब अगर हम चाहते हैं कि हमारा कंटेनर रन हो और वो इस पूरे टर्मिनल को यूज में ना लें, मतलब हम अपने आगे की कमांड्स इसमें लिखते जाएं, तो कमांड होगी डॉकर -d। -d मतलब हम उसे रन करना चाहते हैं डिटैच्ड मोड में, रन मोंगो, सॉरी -d बाद में आएगा। और अब हम देखेंगे डॉकर पीएस, तो हमारा मोंगो कंटेनर रनिंग है। अब अगर हम मोंगो कंपास में जाएंगे 27017 कनेक्ट करेंगे, तो हम देखेंगे कि ये कनेक्ट नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम इसे लोकल होस्ट पे कनेक्ट करवा रहे हैं 27017 पे, लेकिन अगर आप देखो ये मोंगो कंटेनर है
ये 27017 पे रन हो रहा है, लेकिन ये कंटेनर के लोकल होस्ट 27017 पे रन हो रहा है। जैसा कि मैंने कहा कि ये कंटेनर एक मिनी मशीन है, आपकी मशीन के अंदर एक दूसरी मशीन, लेकिन आप जो रिक्वेस्ट हिट कर रहे हो वो आप कर रहे हो अपनी लोकल मशीन पे 27017, अपने लोकल होस्ट पे। तो हमें आपके मशीन के पोर्ट को इस कंटेनर के पोर्ट से मैपिंग करनी पड़ेगी। तो वो हम कैसे करेंगे, उसके लिए हम लिखेंगे, इसे किल कर देते हैं, कॉपी डॉकर किल पेस्ट। कोई कंटेनर रनिंग नहीं है, उसके लिए कमांड है, आपको पोर्ट मैपिंग करनी है, डॉकर रन -d डिटैच मोड में -p 27017 कोलन 27017 मोंगो। मतलब अपनी मशीन का 27017 पोर्ट आप कंटेनर के पोर्ट से मैपिंग करोगे। कौन सा कंटेनर? मोंगो कंटेनर। अब एंटर करोगे, डॉकर ps रनिंग है, और अब अगर आप हिट करोगे, कनेक्ट करोगे, तो ये कनेक्ट हो जाएगा। अब इसमें हम डेटा इंसर्ट करेंगे, कुछ भी लव नाम दे देते हैं, कलेक्शन नेम लव, क्रिएट डेटाबेस। डेटाबेस क्रिएट हो गया। अब हम इसे डिस्कनेक्ट करेंगे, फिर से कनेक्ट करेंगे, तो हमारा डेटाबेस जो है वो हमारे पास है। हम इसे किल कर देते हैं अभी, डॉकर किल, तो अब आप कनेक्ट करेंगे तो फिर ये कनेक्ट नहीं होगा। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा, ये कनेक्ट नहीं होगा। फिर से वही कमांड रन करेंगे 27017, और अब अगर कनेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे जो आपने जो डेटाबेस बनाया था वो डेटाबेस अब डिलीट हो चुका है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आपने एक बार कंटेनर बनाया और फिर उसे डिलीट कर दिया। सॉरी, मशीन आपने डिलीट नहीं करी, आपने कंटेनर को डिलीट कर दिया। मशीन आपकी अभी भी है। तो जब आपने कंटेनर को डिलीट किया तो उसके जो डेटा था वो भी उसके साथ डिलीट कर दिया। ये जो प्रॉब्लम है इसको हम वॉल्यूम्स की मदद से सॉल्व करते हैं। वॉल्यूम्स दो चीज़ होती हैं, वॉल्यूम्स और नेटवर्क्स। अगर आप चाहते हैं मैं उस पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं तो कमेंट में लिखिए वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।